इब्लीस कौन था? इब्लीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानोस कहा जाता है। तारानोस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानोस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि इस पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा उत्तम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई। इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाया। इसके बाद बामोस को ये जिम्मेदारी दी गई। बामोस के दौर में चलीपा और तलबीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनकी कौम ने चलीपा को शाशेन का लक़ब उसके शेर जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लगी कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इजराइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू ही से एक नडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। हुसूल इल्म और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पे जाहिद, तीसरे आसमान पे बिलाल, चौथे आसमान पर बाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बुक़्क़ा नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुँचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। इब्लीस ने कमोबेश 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। उसने यहाँ फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई और कमोबेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरसोवाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिदवान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म फजल से बहरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत रिजवान को सैराब किया और यूं जन्नत रिजवान की कुंजियां इब्लीस के पास रहीं। रिवायात के मुताबिक इब्लीस खजानची के फराइज 40,000 साल तक अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिजवान ही था जहाँ इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखना शुरू किए। उस वक्त इब्लीस के पास हफ्त अक़लीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निजाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की जात बेखबर न थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया, जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज जुज मरहलावार मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नायब हैं तो उसने वावेला किया, इबादत और इताअत का वासिता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूत। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब्बे करीम से एवज मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की। इस पे इब्लीस ने औलाद आदम को सिराते मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तू उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस लानती काम में उसके 5 साथी हैं। नंबर 1, सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गरेबान फाड़ते हैं, मुंह पे तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, आऊर। ये लोगों को बदी का मुर्तकब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मुसव्वत। ये किज़्ब, झूठ और द्रोग पर मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने।
یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، زکنیور۔ یہ بازاروں کا مختار ہے۔ بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پہ ورغلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد کا تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم یعنی خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات تھی اطاعت سے سرکشی کی، شرک کی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے غرض بعد میں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت اور فرما برداری کتنی ہے۔